किस तरह के चैलेंजेस तब से लेकर अब तक आपके सामने आते हैं अपार्ट फ्रॉम फाइनेंसेस? क्या आपको लगता है कोई भी टॉपिक चुनने से पहले, कोई भी गेस्ट को लाने से पहले या फिर आप मीडिया हाउस ये कहने से पहले कि इट्स ओन्ड बाय मुस्लिम्स एंड रन बाय मुस्लिम्स, क्या किसी तरह की कोई हिच होती है, कोई डर रहता है? कैसे देखते हैं, क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने? फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पे मैं उसको कनेक्ट करना चाहूँगा कि जो बात हो रही थी, स्पेशली असद भाई ने भी जो बात बोली आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के हवाले से। तो सबसे पहले तो ये जब सीए का दौर चल रहा था और हम स्टूडेंट्स थे, जेएनयू में एमफिल कर रहे थे और भी बाकी साथी थे, सबसे बड़ा चैलेंज उस टाइम पे क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि एक मीडिया या फिर एक रिसर्च के इदारे की ज़रूरत है। तो हमारी जो अपनी रीडिंग है उसमें जो दुनिया की हिस्ट्री है, तारीख़ है, वो आइडेंटिटीज़ और आइडियोलॉजीज़ की है और उसके बिटवीन नेगोशिएशंस की है कि हम मुख्तलिफ होने के बावजूद किस तरह से अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए क्या हम लोग म्यूचुअली जहाँ पे ओवरलैपिंग स्पेसेस हैं वहाँ हम रह सकते हैं। क्योंकि दुनिया कोई इस तरह की तो है नहीं कि कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव स्पेसेस हैं, मुसलमान मुसलमान की जगह रह रहा है, हिंदू हिंदू की जगह रह रहा है, सिख सिख की जगह रह रहा है और उनकी इंटरनल कल्चरल आइडेंटिटी में कंसिस्टेंसी हो। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि विद इन ट्रेडिशंस भी इतने डिफरेंट मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। आप शियाज़ और सुन्नीस को ले लीजिए, देवबंदीज़ और बरेलवीज़ को ले लीजिए, आप वैष्णवाइस और शैवाइट्स को ले लीजिए, आप मुख्तलिफ जितने भी ट्रेडिशन हैं। तो सवाल असल में बुनियादी है कि क्या एज एन आइडेंटिटी मुझे इख्तियार है कि मैं अपना पक्ष रख सकूं, और वो मैं पक्ष किस तरह के पब्लिक स्फेयर और सोशल कंडीशंस में और स्टेट कंडीशंस में रख सकता हूँ। तो एक तरफ तो ये वादा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त के हम एज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बीइंग्स, सिटीजन्स, हमें यह इंश्योर किया गया ऑन रिटन पीस ऑफ पेपर कि आप सब की इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है और बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन पिछले 70 सालों में जो हमने देखा कि एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें जो एक इंसान को इंसान बनाती हैं, उसके जो 10, 15, 20 साल होते हैं जिसमें वो जीता है, बनता है, समझता है, ये देखता है कि उसकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है या उसके जीने का तरीका है, क्या वो इन ऑड्स तो नहीं है मेन स्ट्रीम के। तो जो आज का हिंदुस्तान हम देख रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस का दौर हो, चाहे वो लेफ्ट सेकुलर लिबरल का दौर हो, वो जो डिस्टिंक्शंस और जो डिबेट्स हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त हुए कि प्लूरलिज्म क्या है, मुख्तलिफ ख्याल के लोग, मुख्तलिफ ट्रेडिशंस के लोग किस तरह से एक नेशन को वजूद में ला सकते हैं बनिस्बत इसके कि कोई एक टोटलिटेरियन अथॉरिटेटिव रजीम हो। तो हम जब तक ये बात करते हैं, हमने 70-80 साल जो बात करी, 70 साल, वो ज़्यादातर हमने बात करी इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। लेकिन स्टेट ने वो जो इंटरनल डिफरेंसेस थे कि मुसलमान गरीब है, या ये कि ब्यूरोक्रेसी क्योंकि मेजोरिटी से आ रही है, मेजोरिटी के पास पढ़ने लिखने के ज़राए ज़्यादा हैं, वही जाके मीडिया हाउसेस बनाते हैं, वही जाके आईएएस बनते हैं, वही जाके अस्पताल बनाते हैं। वो जो डिफरेंस है कि स्टार्टिंग लाइन में अपॉर्चुनिटी में, वो फेस हमने या डिफरेंट जो माइनॉरिटीज़ उन्होंने फेस किया, और उसका प्रोडक्ट ये हुआ कि 60-70 साल में जो मीडिया है, जो उसका प्राइमरी रोल है, वो डिस्कोर्स और कंसेंट क्रिएट करना है। कि आज की डेट में अगर ये बात रखी जा रही है लोगों के सामने कि मुसलमान जिहाद करता है, तो पहले तो जिहाद की कैटेगरी को जनरली डिस्कर्सिव बनाया गया कि ये जिहाद है। फिर वो जिहाद जब लोगों के सामने आ गया तो वो थूक जिहाद भी हो सकता है, लैंड जिहाद भी हो सकता है, फलाना। फिर वो एक एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी से आपका टीसीएस में भी वो जिहाद हो सकता है। उसके बनिस्बत जब एक आइडेंटिटी उसको ना तो मेन स्ट्रीम में, क्योंकि जैसा असद भाई ने बोला कि आइडियोलॉजीज के अपने कमिटमेंट्स होते हैं, और वो कमिटमेंट्स ये होते हैं कि अगर लेफ्टिस्ट हैं तो मुझे एक तरीके का निज़ाम कायम करना है जिसमें क्लास की ये इंटरप्रिटेशन है, तो उसमें रिलीजन की इंटरप्रिटेशन, कास्ट की इंटरप्रिटेशन, जेंडर की इंटरप्रिटेशन वो उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है जितना दूसरी आइडियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में है। फॉर एग्जांपल इस्लाम में भी अगर आप देखें, वैसे कुरान में और ओरिजिनल उसमें औरतों के बहुत हुकूक हैं, कास्ट का वो फ्रेमवर्क नहीं है। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी ऑफ मुस्लिम एग्जिस्टेंस को देखते हैं तो आपको पेट्रियार्की भी दिखेगी, आपको कास्ट भी दिखेगा। तो ये सारी चीज़ों को कौन रखेगा सामने? वही रख सकता है जिसका लिव्ड एक्सपीरियंस, जिसके चैलेंजेस, जिसकी डेली जो लाइफ है वो अफेक्टेड हो रही है राइट से, मार्जिनलाइजेशन से, डिस्क्रिमिनेशन से। तो हमने ये देखा, जब हम, जो आपने बोला शुरुआत में कि मीडिया भी है, आपकी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस भी हैं, आपके हेल्थ इंस्टीट्यूट, सब कुछ है। कहने को हमारी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी सारे शोबे खोल रखे हैं कि हम एनजीओ भी चलाते हैं, हम अस्पताल भी चला, लेकिन क्या वो नेशनल स्केल पे मुस्लिम डिस्कोर्स प्रोड्यूस कर पा रहा है?
क्या हिजाब सिर्फ एक नॉर्मेटिव सजाने का तरीका है, या किसी एक जो एक जेंडर्ड आइडेंटिटी है एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन से, उसकी मोड ऑफ एक्सपीरियंस है जिंदगी की? ये सारी डिबेट्स जब तक पब्लिक स्फेयर में ना आए तो आप अपने राइट्स भी नहीं नेगोशिएट कर सकते। क्योंकि जब हिजाब का मसला हुआ तो ये आ गया ना कि हिजाब इसेंशियल है भी या नहीं, और हमारे लोग तो थे ही नहीं कि भाई ये बताने के लिए कि भाई इसेंशियल हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या आपको ये लग रहा है कि जो मौजूदा मुस्लिम मीडिया है क्या वो ये सब करने में कामयाब हो पा रहा है? कि देखिए क्या होता है कि हर चीज़ के मरहले होते हैं, स्टेजेस होते हैं। ग्लास ये है, इसमें पानी है भी और नहीं भी है। तो एक तरफ तो ये है कि मुसलमानों का पार्टीशन के बाद, पहली बात तो ये कि हम आगे बात करेंगे, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं है, वो भी हिंदुत्ववादी है। वो जो बंगाल से लेकर आनंद मठ से लेकर हिंदू महासभा का वायलेंस से लेकर आरएस, ये सब ऐसा एलियनेशन प्रोड्यूस करना कि जिसमें एक हिस्सा मुसलमान का वो चूज करे, जो भी गलत हुआ। तो ये प्रोडक्ट है जो साइकिल की, उसमें जब हम पार्टीशन के बाद इस एग्जिस्टेंस से सामने आते हैं तो हमने जो 70 साल में गेन किया, हमने जो स्ट्रगल्स किए, हमने बाबरी की बात करी, शाबानों की बात की, दूसरी की, ये हमारे अचीवमेंट्स हैं। लेकिन वो अचीवमेंट्स अगर रोटी कपड़ा मकान रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिटी के बगैर हुआ तो वो इनकम्प्लीट था। उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी के आने से पहले जितना स्पेस था भी वो हमने नहीं इस्तेमाल किया, और आज भी जिस तरह के इदारे हम वजूद में ला रहे हैं वो रिएक्टिव हैं। उनके अंदर ज़्यादातर चीज़ों में सुबह जो बात बोली जा रही होती है वही एंकर शाम को दूसरी बात बोल रहा होता है, क्योंकि उसको उस वक्त जो इंसान व्यू लाया जा सकता है उसके लिए जो भी खबर मार्केट में वो आप पेश कर देते हैं। तो ये मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए शॉर्ट टर्म पे तो एडवांटेजियस है बीजेपी के लिए, क्योंकि उनको क्या है, उनको भी चाहिए, अगर मुस्लिम आइडेंटिटी बज़ाहिर लोगों के सामने नहीं आएगी तो उनको भी उससे फ़ायदा नहीं होगा ना, कि वही आपको दिख नहीं रहा है वो जिहादी जो एक मेजोरिटी के जहन में जिसकी तस्वीर बनी हुई है, अगर वो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो टीवी पे उसका कुछ आर्टिकुलेशन नहीं आएगा तो लोग भूल जाएंगे, बिलीवेबल भी नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, बट क्योंकि हम थम के नहीं सोच रहे हैं, हम रिसर्च के बगैर नैरेटिव नहीं हो सकता, नैरेटिव के बगैर मूवमेंट्स नहीं हो सकते, मूवमेंट्स के बगैर राइट्स नहीं हो सकते, राइट्स के बगैर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन हेल्थ और ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत अल्लाह का एहसान है कि सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बट ईगोज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ होलिस्टिक विजन कि किस तरह से दूसरी जो आइडियोलॉजीज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंसेस रखने के बावजूद टेबल पे बैठ पाती हैं, बात कर पाती हैं, हमारे यहाँ ये नहीं है।